अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेमो दूंगा। ये सिस्टम मैंने ही डेवलप किया है और ये छोटे से लेकर बड़े बिजनेस के लिए सलूशन प्रोवाइड करता है। इसमें सेल सिस्टम, परचेजिंग सिस्टम और परचेजिंग मॉड्यूल और अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, सेलिंग अकाउंट्स, परचेजिंग अकाउंट्स, एक्सपेंसेस मॉड्यूल और सेल रिटर्न वगैरह सब शामिल है। ये रिटेलर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, रिटेलर बिजनेस के लिए जो मुख्तलिफ और हर किस्म के रिटेलर के लिए ऑलमोस्ट, जिसमें मार्ट से लेकर आपकी जो ऑटो शॉप्स है वगैरह, ये होल सेलर डीलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की भी चीज़ें शामिल की गई, रिपोर्ट्स वगैरह, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसका डिज़ाइन बड़ा सिंपल है और बड़ा फ्लेक्सिबल मैंने बनाया है, तो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन मैं दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये लॉगिन पेज है। इसमें मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम और पासवर्ड दूंगा। इधर मैं आऊँगा तो ये है कस्टमर डिटेल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे मैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन सेव करूँगा। सप्लायर इंफॉर्मेशन, सेलमैन जो आपके लिए इस चीज़ें बेचता है, सेलमैन, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो। इसके साथ प्रोडक्ट्स की डिटेल, परचेजिंग मॉड्यूल, सेलिंग मॉड्यूल, सेल रिटर्न, सप्लायर अकाउंट्स, कस्टमर अकाउंट्स, एक्सपेंसेस, यूज़र्स और बारकोड सिस्टम। तो सपोज़ अगर मैं परचेजिंग की तरफ आऊँ तो परचेजिंग के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होगी, एक प्रोडक्ट्स की डिटेल, दूसरा सप्लायर। लाजमी बात है कि मैं एक सप्लायर से जो है ना चीज़ें लूँगा। हाँ, अगर सप्लायर दस्तयाब नहीं है, आपने एक चीज़ें ली रेंडमली, मिसाल जो कि बहुत कम ऐसा होता है, तो उसके लिए आप फिर एक आईडी दे दे, एक नंबर सप्लायर जो है ना वो रैंडम हो जाएगा, रैंडम के नाम से। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सप्लायर मॉड्यूल में आता हूँ। ये आप देख सकते हैं जो एग्जिस्टिंग जो मौजूदा सप्लायर्स है उनको भी मैं सर्च कर सकता हूँ। लाइक वन इज़ उस्मान कारपोरेशन, उसका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस। टू नंबर जो है ना दैट इज़ कॉन्टेक्ट नंबर, दैट इज़ मेहरान ट्रेडर्स, उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी है यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं अगर क्लियर कर लूँ और मैं कॉन्टेक्ट पे सर्च करूँ तो कॉन्टेक्ट पे नहीं होगा जब तक मैं इस ऑप्शन पे ना आऊँ। अब मैं कॉन्टेक्ट पे भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा क्लियर करूँ, नाम नाम पे आऊँ और मैं दे दूँ उस्मान, तो आप देख सकते हैं उस्मान एक ही नाम है। अच्छा, उस्मान कारपोरेशन, उस्मान ट्रेडर, जितने भी उस्मान होंगे वो सारे आ जाएंगे। सही है। इसी तरह मैं एक रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकता हूँ, एक रिकॉर्ड को सेव भी कर सकता हूँ, नया रिकॉर्ड भी इधर लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक सप्लायर का नाम लिखता हूँ, इरफान उल्ला, और उसका कांटेक्ट नंबर जो है ना वो कोई भी आप लिख सकते हैं। और एड्रेस जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस्लामाबाद, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सप्लायर है और सप्लायर की सर्चिंग, ये बटन भी बनाया गया है आसानी के साथ। आप सारे सप्लायर्स को देख सकते हैं, जितनी भी सप्लायर ऐड होंगे। ये चौथा सप्लायर मैंने ऐड किया तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ एग्जिट फॉर्म है, ये यहाँ से एग्जिट होके मेन पेज पे आएगा। इसी तरह कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। कस्टमर्स मेरे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। कस्टमर सेलिंग, जब मैं सेल मॉड्यूल पे आऊँगा और ऑपरेट करूँगा तो सेल कस्टमर की मुझे ज़रूरत जो है ना वो पड़ेगी। अब प्रोडक्ट्स डिटेल की तरफ आते हैं। ये एक फॉर्म है जिसमें कंपनी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैं न्यू कंपनी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। कोई जो ना न्यू कंपनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू कंपनी का मैं लिखता हूँ
फॉर एग्जांपल लिवर ब्रदर्स, कोलगेट, पामेलो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, लाइक जुबली के नाम से, जुबली। इसको मैं क्या करूँगा, सेव करूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स आप लेते हैं वो किसी न किसी कंपनी से बिलोंग करते हैं। इस तरह अगर आप प्रोडक्ट को सर्च करें तो सारे प्रोडक्ट जो है ना वो यहाँ से सर्च होते हैं। आप आसानी के साथ इस लिस्ट को क्लिक करके कोई भी जो है ना उसको क्लिक करें, ठीक है। ये तो ये नौ यहाँ पे आया, उसको क्लिक करके ये आ जाएगा। मैं अगर कुरकुरे लार्ज, तो ये कुरकुरे की ऐड यहाँ पे आई, और इसको मैं इंटर करके देख सकता हूँ सारी डिटेल। इसमें प्रोडक्ट आईडी, नेम, कंपनी आईडी, कंपनी नाम, ठीक है। तो क्वांटिटी, परचेज प्राइस, एवरेज प्राइस, सेल प्राइस, होलसेल प्राइस। मुझे ये कंपनी जो है ना, इस कंपनी फोर मीन्स की पेप्सी कंपनी से है मिसाल, ठीक है। इस तरह कंपनीज जो है ना यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके ये खासकर मुझे न्यू प्रोडक्ट्स ऐड, जब मैं ऐड करूँगा फॉर एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट्स, तो मैं अगर नया प्रोडक्ट जो है ना, जुबली, जुबली स्मॉल चॉप बार, कौन सी कंपनी से है, जुबली से है, तो जुबली सिक्स, तो यहाँ पे जुबली आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये बाकी चीज़ें आप इधर भी एंटर कर सकते हैं, लाइक क्वांटिटी, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, एवरेज प्राइस, सेल प्राइस, होलसेल प्राइस। लेकिन ये सारी चीज़ें परचेजिंग मॉड्यूल से इंटर हो जाएगी इधर, और अपडेट भी उधर से होगी। लाइक क्वांटिटी परचेजिंग मैंने की 100 क्वांटिटीज, तो 100 यहाँ पे इंटर हो जाएगा। सेलिंग के बाद ये माइनस हो जाएगा, और परचेजिंग में ही प्लस होता जाएगा। लेकिन चूंकि ये नया प्रोडक्ट है, तो इस वजह से ये ज़ीरो लिखा है। इसको मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, और अगर मैं उसको पहले सेव करूँ, और मैनुअल स्टॉक में फॉर एग्जांपल 20 आईडी है, और इसको मैं क्या करूँ, 10 क्वांटिटी इसमें ऐड करें, और मैं उसको फ्रेश करके दोबारा 20 करता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप 10 इंटर हो चुके हैं। इसको मैं दोबारा ज़ीरो करता हूँ। ये रिपोर्ट है फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट वन। अच्छा, ये टोटल स्टॉक रिपोर्ट है कि कितना स्टॉक मेरे पास जो है ना वो पड़ा है। तो स्टॉक मीन्स कि एक एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज पड़ी है, और फिर मल्टीप्लाई बाय द प्राइस। तो ये स्टॉक रिपोर्ट जो है ना वो हमारे साथ जनरेट हुआ। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं 1 से लेकर 20 तक, और हर एक प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस, परचेज प्राइस, एवरेज प्राइस। अच्छा, ये एवरेज और परचेज में डिफरेंस होता है कि परचेज प्राइस तो जब एक चीज़ फॉर एग्जाम्पल स्टॉक में भी पड़ी है, लेकिन आप हर दफ़ा नई प्रोडक्ट्स लेंगे, नई क्वांटिटी आप इंटर करोगे, तो परचेज प्राइस नया होगा, क्योंकि टाइम के साथ परचेज प्राइस जो है ना वो चेंज होता रहता है। तो लेकिन एवरेज जो है ना वो पुराने और नए का एवरेज लेगा। और ये खासकर ज़कात, जब ज़कात को हम कैलकुलेट कर दें तो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। क्वांटिटी तो टोटल एवरेज और टोटल परचेज, और ये सारा आप देख सकते हैं कि टोटल परचेजिंग जो है ना वो ऑलमोस्ट 87,87,410 है, ठीक है। इसी तरह जो प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल 10 से कम है वो शो करें, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ना ये 10 से कम है। तो ये लिहाजा मैंने मंगवाने हैं नए। ये रिपोर्ट भी, क्योंकि अक्सर दुकानों में हज़ारों किस्म के आइटम्स होते हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन से आइटम जो है ना वो खरीद कम कम है तादाद में। और ये प्रोडक्ट ID 10 को सर्च करेगा, ये खास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है कि उसकी डिटेल। अच्छा, मैं आता हूँ परचेजिंग की तरफ। परचेजिंग में क्या होगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है उसको हम परचेज करते हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पे हम इंटर करेंगे। तो हमारे पास जो पुराने बिल्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल
पुराने इनवाइस वन, इनवाइस टू। तो यहाँ पे पुराने इनवाइस एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो मैं क्या करता हूँ। अच्छा, 8 नंबर था, 8 नंबर इनवाइस था। ठीक है। तो इसी तरह 7 नंबर इनवाइस आप भी देख सकते हैं सर्च। तो ये पूरा डिटेल। अब मैं नया इनवाइस जो है ना जनरेट करता हूँ, तो जो ही मैं न्यू बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो पहले इनवाइस सेव था वो 8 था, तो ये 9 जनरेट हो गया। आज की डेट जो 7 तारीख है और 7 सितंबर वो आ गया। और बिल नंबर, इनवाइस नंबर और बिल नंबर में एक इनवाइस नंबर इज अ सिस्टम जनरेट, मतलब ये सिस्टम का जनरेटेड नंबर है। और बिल में जो आप परचेजिंग करते हैं और जो बिल आता है आपको, उसमें वो बिल नंबर होता है जो कि कंपनी बेचती है अपना बिल नंबर। तो जो भी बिल नंबर हो आपने लिखना है। उसके बाद एंट्री के बाद मैंने सप्लायर की आईडी इंटर करनी है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है इरफान, जो नया सप्लायर था मैंने अभी ऐड किया था, वो आ गया। अब मैं प्रोडक्ट आईडी इंटर करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट आईडी मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पे इजीली मैं जो ना उसको सर्च कर सकता हूँ। ठीक है। और मैंने फॉर एग्जांपल जुबली, जुबली यहाँ पे आ गया, स्मॉल चॉक बार। इसकी रिटेल प्राइस में सेट करता हूँ फॉर एग्जांपल 120, होल सेल प्राइस 110। ठीक है। परचेजिंग जो है ना, परचेजिंग परचेजिंग इसकी हो हुई है फॉर एग्जांपल 100 रुपये पे। तो देखिए खुद डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया 20 रुपये, और परसेंटेज में ज़ीरो आया। ये क्यों मैंने इंक्लूड किया है भी आपको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। इसकी नेट प्राइस आ गई 100, और क्वांटिटी मैंने खरीदी 50। मैंने कोई और चीज़ खरीदनी है तो मैं नीचे जो एरो है उस पर क्लिक करूंगा, वरना इंटर, इंटर पे यहाँ पे आएगा। 5,000 में से मैंने 2,000 रुपये उसको दे दिए, तो बाकी कितने रह गए? 3,000। इसको मैं सेव करूंगा, अल्ट एस सी बी में कर सकता हूँ, माउस से भी और अल्ट एस सी बी। अब ये पैसे कहाँ गए? ये लेजर में जाने चाहिए, सप्लायर के लेजर में, अकाउंट्स में। तो ये भी इस सिस्टम का फायदा है कि ऑटोमेटिकली जाएगा, बजाय इसके कि आप जाए और एंटर करें, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा काम होता है तो बंदा भूल जाता है। और इसमें गलती भी हो सकती है बाद में, अगर हमने इसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल 50 की जगह हमने दोबारा एडिट करके 40 करना है, तो ये दोबारा ये पैसे उधर जाके ना वो चेंज करने पड़ेंगे, तो ये बड़ा काफ़ी हेडेक काम होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऑटोमेट किया है। तो एग्जिट पे आके सप्लायर अकाउंट्स में मैं आऊँगा। ये सप्लायर डेबिट सेक्शन है और ये सप्लायर क्रेडिट सेक्शन है। तो आप सप्लायर आपके पास ये है, इरफान का जो खाता है ना लेजर, वो मैं सर्च करूंगा। तो 3,000 आप देख सकते हैं डेबिट में आए हैं, और उसने कोई पेमेंट नहीं की अभी तक। ठीक है। हाँ, उसने 2,000 रुपये जमा किए थे, लेकिन वो लेजर लेजर में वो एंट्री होगी जो कि परचेजिंग के बाद। अच्छा सॉरी, ये पैसे आपने सप्लायर को जमा करने हैं। ठीक है। तो इरफान ने नहीं जमा करने, आपने इरफान को जमा करने, सॉरी, ये परचेजिंग है। तो आप बिलिंग के वक्त 2,000 रुपये आपने जमा किए थे, तो वो 2,000 यहाँ पे नहीं आएंगे, वो परचेजिंग डिटेल में आ जाएंगे, वो कैश होगा। जो ही आप वक्तन फवक्तन उसको 500 1000 देते रहेंगे, तो आप उसकी एंट्री यहाँ पे क्रेडिट में करेंगे। मिसाल मैं यहाँ पे कुछ वजाहत लिखता हूँ ना अपनी यादाश्त के लिए। ठीक है, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने उसको 1,000 रुपये किसी के हाथ पे भेजे या बैंक पे भेजे, तो बैंक अकाउंट नंबर भी मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नरेशन में। तो कुल कितने पैसे रह गए? 2,000। ठीक है। अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, परचेजिंग की तरफ दोबारा आता हूँ। और दोबारा मैं जो है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी बिल है, और सप्लायर जो है ना वो वही सप्लायर है, लेकिन प्रोडक्ट जो है ना वो मैं अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ जो है ना आपको या दिखाऊं। मैं एग्जिट पे आके ना प्रोडक्ट्स पे आता हूँ, और वो कौन सा प्रोडक्ट था? 20 20 आईडी। तो ये 50 यहाँ पे आ गया। हालांकि यहाँ पे एंट्री मैंने नहीं की। ठीक है। लेकिन मैंने परचेजिंग क्वांटिटी कितनी वहाँ पे ली? 50। तो 50 यहाँ पे आ गए, और परचेजिंग प्राइस जो है ना वो 100 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि मैंने वहाँ पे सेट किया। तो यहाँ पे इनिशियल में परचेज और एवरेज जो है ना वो एक जैसा होगा। फिर सेल प्राइस वो 120, और होल सेल प्राइस 110 ही आ गया।
ठीक है। अब मैं परचेजिंग की तरफ आता हूँ, और वही बिल, वो कौन सा बिल था, बिल नंबर 9, उसको मैं चेंज करता हूँ। 50 की जगह मैं उसको करता हूँ 100। वही बिल है, ठीक है, उसमें गलती से 50 इंटर हुआ था, तो उसको मैं एडिट करूंगा, सेव नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बिल एक दफा सेव हो गया तो दोबारा रिकॉर्ड इज वन सेव्ड, ये मैसेज आएगा, दोबारा नहीं होगा। हाँ, एडिट आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। तो ये 8,000 भी वहाँ पे होने चाहिए। पहले मैं प्रोडक्ट को देखता हूँ। यहाँ पे मैं 20 आके, तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी यहाँ पे 50 की जगह 100 शो हो रहा है। और यहाँ पे मैं अगर सप्लायर अकाउंट्स में आता हूँ, तो मैं 4 सप्लायर आईडी है, मैं देखता हूँ, तो अब जो है ना 8,000 हो गए। पहले ये था 3,000, अब 8,000 हो गया। सही है। तो ये अब रिमेनिंग कितने, 7,000। अब मैं परचेज की तरफ दोबारा आता हूँ और एक और चीज़ आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मैं सप्लायर आईडी जो है ना, वो मिसाल वही 4 नंबर है, और प्रोडक्ट जो है ना, मिसाल में 25 रिटेल प्राइस है इसकी, या मैं कोई और प्रोडक्ट देता हूँ 50। ठीक है, होलसेल भी 50 है मिसाल। और परचेज प्राइस जो है ना, वो यहाँ से सेट नहीं करता, बल्कि डिस्काउंट देता हूँ 10%। तो आप देख सकते हैं कि परचेज खुद सेट हुआ 45, क्योंकि बाज़ औक़ात कंपनी हमें परसेंटेज पे चीज़ें देती है। तो 100 में से 10, तो 50 में से कितने हो जाएंगे, 45, मतलब 5 रुपये। 50 में से 5 रुपये, 100 में से 10, 10% मीन 100 में से 10 रुपये डिस्काउंट। तो 50 में से 5, तो 45 पे हमें मिल गया चीज़। और क्वांटिटी जो है ना, वो आप देख सकते हैं, इधर एक कॉलम भी बनाए हैं, 19 लिखा है। तो अगर मैं 11 क्वांटिटी इंटर करता हूँ, तो स्टॉक में नेक्स्ट टाइम ये 30 हो जाएगा। अब एरो पे मैं आता हूँ, तो एक और प्रोडक्ट भी लेता हूँ। ठीक है, उसकी रिटेल अब सेट नहीं है, तो यहाँ पे इससे सेट होगा। फॉर एग्जांपल ये है 80। ठीक है, होलसेल भी जो है ना, वो 75 रुपये में। और डिस्काउंट जो है ना, वो मैं लिखता हूँ 10। ठीक है, और डिस्काउंट जो है ना, वो 10 इधर लिखता हूँ। तो 10%। और अच्छा, इसको मैं अगर ज़ीरो करता हूँ, तो ये 72 हो गया। 75 से 72 हो गए 10%। लेकिन 10 रुपये, ये रुपये है, ये परसेंटेज नहीं है, तो ये 62 हो जाएगा। सही है। तो इसी तरह मैं इंटर आके उसको मैं 495 करूँगा। अब ये रिमेनिंग ज़ीरो, तो ये इंटर नहीं होगा वहाँ पे। ये है। अब परचेज रिपोर्ट्स की तरफ हम आते हैं। तो मिसाल जो है ना, वो मैं 1/1/2023 लिखता हूँ। और यहाँ पे मैं डेट को लिखता हूँ, आज वाली डेट। तो आज कौन सी डेट है हमारे पास, 7। ठीक है, और इसको मैं 9 करता हूँ। और यहाँ पे मैं अल परचेजिंग कर, तो ये सारा रिपोर्ट जो ना अल परचेजिंग का है, कि अब तक 10 इनवॉइसेस में परचेजिंग हो चुकी है मुख्तलिफ सप्लायर से, उनके नाम भी आ रहे हैं। बिल टोटल कितना बना था, अब इसकी तरफ आते, लास्ट जो था ना 495 बना था, पेमेंट हो चुकी है 495 पे, और ज़ीरो रह गया। इस तरह जो प्रीवियस था, 10,000 बना था, 2,000 दिए थे, 8,000 रह गए। तो यहाँ पे जो ऑन द कैश आप लोगों ने जो पेमेंट की होगी पर सप्लायर को, तो वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पैसे आपने जो है ना पेमेंट किए ऑन द स्पॉट, 54,000। और बाकी जो किए वो सप्लायर अकाउंट से देख सकते हैं। इसी तरह सप्लायर परचेजिंग, एक ख़ास सप्लायर में जो चौथा सप्लायर था, उसकी डिटेल जो है ना, यहाँ से इरफान। तो इरफान ने बिल नंबर, इनवाइस नंबर 9-10 से 10 में इरफान से आपने शॉपिंग की है, चीज़ें खरीदी है, तो पेमेंट अब तक 2,495 रुपये दिए है, और अब तक 8,000 रुपये रहते हैं इरफान के आप पे। समझ आ गई आप लोगों को?
इसी तरह मैं अगर सप्लायर अकाउंट की तरफ आता हूँ, इसको मैं एग्जिट करके सप्लायर अकाउंट्स की तरफ आता हूँ, तो जो डेट्स है ना, मुख्त दो डेट्स आप लिखते हैं। ठीक है मिस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9। और सप्लायर जो ना, मैं अगर सप्लायर डेबिट पे क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पे इस रिपोर्ट में थोड़ा मसला है। अच्छा, ऑल सप्लायर डेबिट्स, तो ये सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, सप्लायर 4। सप्लायर 4 को आपने 8,000 देने हैं, सप्लायर 3 को आपने 35,000 देने हैं, सप्लायर 2 को 15,000 60 रुपये आपने देने हैं। तो सारे जितने डिबिट रहते हैं, रिमेनिंग, डिबिट मीन रिमेनिंग, जो आपने देने हैं रिमेनिंग। और इस तरह सप्लायर क्रेडिट, ये शो नहीं हो रहा, लेकिन ये आल परचे आल सप्लायर डिबिट्स था। इसमें मैं आप क्या करूंगा, सप्लायर दूंगा, सप्लायर, तो सप्लायर इरफान को आपने 1,000 रुपये क्रेडिट किए इस डेट। तो जो ऑन द स्पॉट था परचेजिंग में, वो तो उधर से आप देख सकते हैं, और जो वक्तन फवक्तन उगराही जिसको कहते हैं वो की है, तो वो पैसे यहाँ से आप देख सकते हैं सारे। ठीक है, इसी तरह सप्लायर रिमेनिंग, इसका रिपोर्ट यहाँ से जनरेट होता है, लेकिन पहले इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये रिपोर्ट बहुत अहम होता है। बाज औक़ात हमारे पास 100 150 सप्लायर्स होते हैं, तो हमने वो सप्लायर ढूंढने हैं या वो सप्लायर सर्च करने हैं जिनको, जिनका जो डिबिट है ना वो जीरो से अबाव है, जिनको मतलब हमने पैसे देने हैं। तो यहाँ से वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। ये वो रिपोर्ट है, जो 4 सप्लायर्स, जो सारों को हमने पैसा देना है। ये चौथा है जो ना, इसके 7,000 हमने देने। मिसाल में अगर इसको जीरो करूं, मैं यहाँ पे आऊं और सप्लायर, यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड, ट्रांसफर टू बैंक, और इसको 7,000 रुपये हमने दे दिए, तो जीरो रह गया। तो इसको मैं पहले क्लिक करूंगा और फिर रिपोर्ट जनरेट करूंगा। ये जीरो हो गया। ठीक है, ये जीरो हो गया, तो इसकी कोई वो पैसे नहीं। तो ये था सप्लायर, और सप्लायर से रिलेटेड उसके अकाउंट्स और परचेजिंग। तो अब हम आते हैं सेल की तरफ। सेल के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक कस्टमर इंफॉर्मेशन, सप्लायर इंफॉर्मेशन की तरह कस्टमर इंफॉर्मेशन भी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, हमारे पास दो किस्म के कस्टमर्स होते हैं। एक कस्टमर्स वो होते हैं जिनका प्रॉपर एक लेजर होता है, जिनके साथ आप खरीदो फरोख्त करते हैं, लेकिन वो पैसे बाद में देते हैं, तो उसका एक मुस्तकिल एक खाता होता है। तो आप न्यू रिकॉर्ड से नए नए कस्टमर ऐड कर सकते हैं। एक वो कस्टमर होते हैं जो कि आते हैं, पैसे देते हैं, एक छोटी सी चीज़, लाइक आप मार्ट्स में देखे, एक चीज़, एक चॉकलेट ले गए, कोल्ड ड्रिंक ले गए, पैसे दे, बात ख़त्म। तो उसके लिए एंट्री की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन स्टिल वो रिकॉर्ड पे आना चाहिए, तो उसके लिए एक ख़ास आईडी दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मली मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हमारे पास तो अब ये 11वां कस्टमर आ रहा है, लेकिन 11वें को आप काउंटर सेल के नाम से दे दे, एक जेनरिक नाम दे दे। लाइक कस्टमर 1 को बेहतर है कि आप काउंटर सेल का नाम दे दे। तो जो भी आएगा उसके लिए, जो कस्टमर होगा वो 1 ही काउंट होगा। तो ये हमारे पास ये सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। इसको मैं क्लियर करके एग्जिट पे आके सेल की तरफ आता हूँ। तो ये सेल फॉर्म है पूरा। यहाँ पे इनवाइस खुद जनरेट हुआ है 24, ये सिस्टम जनरेटेड इनवाइस है, और डेट भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कस्टमर इंटर करेंगे। कस्टमर की आईडी आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो यहाँ से आप जो है ना वो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल डिसेबल है। कस्टमर जो है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना 10 जो कस्टमर है सुलेमान। प्रोड जो है ना, प्रोडक्ट, अगर आप बारकोड से प्रोडक्ट रीड कर रहे हैं, तो बारकोड मशीन जो है ना खुद यहाँ पे आईडी को पेस्ट करेगा। नहीं तो आप उसका आईडी लिखेंगे। अब अगर आईडी मुझे नहीं पता, ठीक है, तो यह मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आऊँगा, और जो स्मॉल, जो स्टॉक में 100 पड़ा है, और 30 क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल ये लिखता हूँ,
एरो पे यहाँ पे आएगा, और अगर मैं तो चाहता हूँ कि इस नया प्रोडक्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल ये इसके साथ साथ पेप्सी, इसके साथ साथ जो है ना लेस भी ले गए, और इसकी क्वांटिटी स्टॉक में 10 पड़ी और 10 ली। कोई और प्रोडक्ट जो है ना उसको भी आप लिख सकते हैं, मिसाल में जो है ना प्रोडक्ट है ना इंटर कर रहा हूँ, या कोई भी प्रोडक्ट है ना उसको मैं इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ 5500 बिल बन गया 55, और इसमें से मैं 2000 रुपये उनसे वसूल करता हूँ कि तो ये सेव हो जाएगा। कौन सा बिल है? 24, याद रखिए। एग्जिट पे आके कस्टमर अकाउंट्स पे मैं आऊँगा, और कस्टमर कौन सा था हमारे पास? जो कस्टमर था वो था सुलेमान। उसका खाता जो है ना वो आ गया 3500। ठीक है। अब मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ पे वही 24 सर्च करता हूँ। ये तो 25 जनरेट हुआ ना, लेकिन मैं वही। अच्छा, यहाँ पे मैसेज आया कि प्लीज सेव और क्लियर रिकॉर्ड फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे 25 आया और वो सेव नहीं है, तो इसलिए पहले रिकॉर्ड को क्लियर कर दे, और यहाँ पे क्या करे 24 दे दे। यहाँ से मैं ये दोबारा डिलीट करता हूँ। याद रखिए, ये डिलीट होगा, रिमूव नहीं होगा। रिमूव तब होता है जब यहाँ पे सेल सेव नहीं हो। यहाँ पे सेल सेव हो चुका है तो रिमूव नहीं होगा, बल्कि ये डिलीट हो जाएगा। रिकॉर्ड डिलीट, और ये खुद ब खुद सेव भी हो गया। इसको दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं है, सेव लॉग भी है। लॉग भी है, और एडिट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डिलीट में खुद ब खुद सेव हो गया। तो अब रिमेनिंग कम हुआ, क्योंकि एक प्रोडक्ट हमने यहाँ से डिलीट किया। तो अब अगर हम दोबारा खाते पे आते हैं, कस्टमर अकाउंट्स के खाते में, और वही 10 नंबर कस्टमर हम सर्च करते हैं, तो 1850 रुपये हो गया, पहले ज्यादा था। अब अगर हम सेल की तरफ आते हैं और इसको पहले क्लियर करते हैं, हम 24 को दोबारा सर्च करते हैं। ठीक है। और एक क्वांटिटी हम बढ़ाना चाहते हैं, 15 करना चाहते हैं, या इसको हम थोड़ा सा और ज्यादा करते हैं, 30। तो इसको हम एडिट करेंगे, ये 2350 होगा। ये 2350 हो गया। इसको मैं क्लियर करके 24 लिखता हूँ। ठीक है। तो ये इस तरह आप लोग डिलीट और एडिट कर सकते हैं। अब रिमूव में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। रिमूव ये है ना कि मैं मिसाल अगर नया बिल जनरेट करूँ, कस्टमर 9, ठीक है, अब्दुल्ला, और इसको मैं अगर 20 प्रोडक्ट जो है ना, अब 70 हो गया। क्यों 70 हो गया? क्योंकि 10 मैंने प्रीवियसली वो 30 क्वांटिटी मैंने जो है ना वो सेल की थी। अब आप देख सकते हैं, क्लियर 24। ठीक है, तो क्वांटिटी 30, 100 से 30 माइनस हो के 70 रहे। और इसको दोबारा मैं आता हूँ, 20, 70, और क्वांटिटी जो है ना वो मैं 10, और इसी तरह प्रोडक्ट 19 जो है ना वो 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये जनरेट हो गया। अब ये जब मैंने प्रेस किया तो ये बोल्ड हुआ, दिस मीन्स यहाँ पे आपने एम्प्टी छोड़ा इसको। तो बिल जब जनरेट होगा, प्रिंट रिपोर्ट अब मैं आपको शो करूंगा, तो उसमें एम्प्टी शो होगा, तो इसलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। और इसको भी मैं मिसाल गलती से लग गया, इसको भी रिमूव करता हूँ। तो ये देख के दोबारा हाइड हुआ। और पेमेंट जो है ना मैं 1200 अल्ट एस से सेव होगा, दोबारा सेव नहीं होगा। तो इसके खाते में पैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसने सारे पैसे दे दिए। इसका जब मैं बिल जो है ना वो प्रिंट निकालता हूँ, तो प्रिंट रिपोर्ट से मैं इसका बिल निकालूंगा। ये छोटा बिल निकल रहा है। इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं सेटिंग से, तो बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब
ये जो फॉर एग्जांपल मैं न्यू प्रेस करता हूँ तो कस्टमर जो है ना, कस्टमर में मैं एंट्री करता हूँ। अब सेल, इस सॉफ्टवेयर में सेल के चार डिफरेंट डिजाइन मैंने बनाए हैं। ये वाला डिजाइन आप लोगों ने देखा। अगर मैं, मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पे आके पासवर्ड दूंगा। ये पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं मिसाल 1 2 3 करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ये 5 5 5 नहीं बल्कि 1 2 3 पे होगा। ये चार किस्म की चॉइसेस है। चॉइस वन, ठीक है, गो बैक, एग्जिट से एक स्टेप पीछे आता है, तो ये वही है। ये मतलब चॉइस वन वही था। अब सेल रिपोर्ट्स, और मैं 5 5 5 करूंगा तो नहीं होगा क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज किया था। अब मैं चॉइस टू की तरफ आऊंगा, न्यू चॉइस इज सेलेक्टेड, एग्जिट। तो अब देखे डिजाइन थोड़ा सा चेंज हुआ, सर्चिंग उधर चली गई। कस्टमर स्टिल वही है लेकिन प्रोडक्ट का तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट होगा। अब आप देखेंगे इसमें क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट 19 ले दिया, 35, ठीक है। और इसमें नई चीज क्या है, आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया है? नई चीज ये है ना कि इसमें सेलमैन ऐड होगा। तो मैं, ठीक है, सेल बुक बाय, कौन से सेलमैन? अब मेरे पास 3 सेलमैन है। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल इकराम सेलमैन है, और ये जो है ना इसलिए पहले मैं ये नहीं था। यहाँ पे सर्चिंग थी, सर्चिंग उधर चला गया, और यहाँ पे बुक बाय ये। और थोड़ा सा इसका डिजाइन भी चेंज हुआ। रिपोर्टिंग में मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैं एग्जिट पे आता हूँ तो सेलमैन ये है हमारे पास। जो शो ऑल है, 3 सेलमैन ये है। ठीक है, आपने सेलमैन के थ्रू जो है ना वो सेल किया है। तो इस चीज़ की भी ज़रूरत आएगी, और बाद में जब हम डिटेल रिपोर्ट्स की तरफ आएंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि सेलमैन कि फलां सेलमैन ने कितना सेल किया मेरा। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब प्रिंट रिपोर्ट पे अगर मैं आऊँ, जब मैं अगर दोबारा आके 1 2 3 और लार्ज को मैं करूँ चॉइस 3 करूँ, इसमें एक मसला है फिर। अच्छा, अगर ये अब इसमें क्या चेंज नजर आया आपको? फॉर एग्जांपल मैं एग्जिट करके दोबारा सेल पे आता हूँ, तो ये इसमें कस्टमर खुद आ गया, वन कस्टमर जो है ना वो वन खुद जनरेट हुआ। बाकी दो में कस्टमर मैं देता था, लेकिन एक में फर्क ये था कि एक में सेलमैन था, एक में सेलमैन नहीं था। इसमें सेलमैन की जरूरत नहीं है क्योंकि काउंटर सेल है, डायरेक्टली आता है बंदा और ले जाते हैं चीजें। इसमें जो है ना वो सेलमैन की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें मैं प्रोडक्ट इंटर करता हूँ वही, ठीक है, और क्वांटिटी में 10। ये खुद ब खुद सेव भी हो गया। मैंने नीचे इंटर पे आया ना, मैंने पेमेंट इंटर की ना मैंने। ठीक है, अब जब ये रिपोर्ट आप जनरेट करते हैं ना तो 4 स्टेप्स पे कैसे, पहले क्वांटिटी, फिर उसके बाद नीचे आके पेमेंट, उसके बाद सेव, और फिर प्रिंट, तो 4 स्टेप खत्म हो गए। तो डायरेक्टली आपका बिल कंट्रोल पी, और बिल, ये बिल जो है ना ये जनरेट होगा। इस इन बिल को आप जनरेट पीडीएफ भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपने बेचना है किसी को। इसी तरह मैं अगर अ, दोबारा देखूं और मैं चॉइस 4 पे प्रेस करूं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बुक भी है और कस्टमर भी बाय डिफॉल्ट वन है। अब नॉर्मली इस फॉर्म की हमें ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि मतलब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी भी डाल दी गई है इसमें, वही प्रोडक्ट। ठीक है, 60 थे तो 10 सेल हो के लास्ट में तो 50 रह गए थे। और इसको मैं 1000 करके
सेव। ठीक है, इसका रिपोर्ट भी मैं जनरेट कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे रिपोर्टिंग दो किस्म की थी, उधर स्मॉल और लार्ज, लेकिन पता नहीं इंटीग्रेट नहीं हुआ तो, लेकिन ये एक्चुअली में दो है। जब उधर आप जाएंगे सेटिंग में और लार्ज को करेंगे तो वो नज़र आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह आप कस्टमर अकाउंट्स को भी जो है ना मैनेज कर सकते हो, डिफरेंट रिपोर्ट्स। ठीक है, मैं फिर वही डेट देता हूँ। ठीक है, आज की डेट है फॉर एग्जांपल 7, और ये है सितंबर। ठीक है, और ये है डेट इंक्लूडेड, विदाउट डेट। तो मैं विदाउट डेट पे आता हूँ और पेमेंट्स क्लिक करता हूँ, लेकिन कस्टमर आईडी का होना ज़रूरी है। कौन सा कस्टमर? मैं फॉर एग्जांपल वन कस्टमर, उनकी सारी पेमेंट्स। कस्टमर वन है शहजाद, उन्होंने 23 मई और 11 मई को इतने पैसे दिए। अब मैं आता हूँ नाइन की तरफ, पेमेंट्स। तो ये 15 अगस्त को जो है ना ये पेमेंट्स हुई है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कस्टमर वन देता हूँ। ठीक है, और इसकी नई प्राइस भी मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ 1500। तो यहाँ पे मैं अगर आऊँगा तो ये अच्छा, इसमें कस्टमर जो है ना, कस्टमर वन, तो इसकी पेमेंट्स डिटेल में ये 1500 7 सितंबर में ऐड हुआ। और ये कस्टमर डेबिट है, ये ओवरऑल कस्टमर डेबिट्स। ठीक है, ये जो है ना मुख्तलिफ, अच्छा ये जो वही कस्टमर है वन, इसकी मुख्तलिफ डिबेट्स, इसने मुख्तलिफ बिल्स में बिल 1278, ठीक है, सीरियल नंबर के साथ आ रहा है। और इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो अ, मतलब पहले बिल इसका था, दूसरा भी इसका था, बाकी बीच में 4-5 बिल किसी और के थे, सातवां इसका था, तो इसकी डिबेट इतनी रह गई थी। तो टोटल जो डिबेट्स इस पे है ना वो ये है बिल्स में। लेकिन ज़रूरी नहीं कि टोटल नेट ये हो। अब यहाँ पे 7600, लेकिन यहाँ पे आप आते हैं तो 6400 वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने क्रेडिट भी किए हैं, बीच में इसने 7600 दिए हैं और क्रेडिट से है। तो ये पेमेंट रिकॉर्ड्स है। ठीक है, पेमेंट्स इसने 1200 की है। ठीक है, 1200 ये माइनस है, लेकिन मैं अगर इसको प्लस करूँ मिसाल, तो ये है, इसको मैं 2500 करता हूँ तो 1600। तो 7600 डेबिट्स है और 6000 क्रेडिट्स है, तो पेमेंट जो है ना वो 1600 शो होगा, 6000। ठीक है, और डेबिट्स जो है ना वो आप देख सकते हैं कि 7600। तो रिमेनिंग खुद जो है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, ये है विदाउट डेट और ये है डेट। डेट मीन्स कि ये दो ड्यूरेशन में है, तो आज के दिन का मैं कैलकुलेट करूँ तो 7 सितंबर को दोनों जगह पे मैं लिखूंगा। और ये है कस्टमर रिमेनिंग, कि किन किन कस्टमर का पैसा रहता है। तो अभी तक जो है ना वो शहजाद का 1600 रहता है, डॉक्टर अवैस सत्तार का रहता है, और सुलेमान का रहता है। ठीक है, इसी तरह लास्ट पेमेंट, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक है, इसकी ज़रूरत नहीं है नॉर्मली। लेकिन एक ख़ास क्लाइंट ने मुझे कहा था कि लास्ट पेमेंट इंस्टॉलमेंट वाले जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं कि लास्ट पेमेंट किस किस की शॉर्ट है। तो किसी की भी नहीं है, जो जिसने इस महीने पैसे नहीं दिए। और इसका भी यहाँ से मैं प्रिंट कर सकता हूँ रिपोर्ट, लेकिन ये फिलहाल डिसेबल है। तो ये था पूरा सेल और अकाउंट्स। ठीक है, इसी तरह मैं सेल को रिटर्न भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई चीज़ वापस ले आए, ठीक है, फॉर एग्जांपल कस्टमर नाइन जो है ना वो प्रोडक्ट 20 को 120 की रिटेल है, और रिटर्न प्राइस भी मैं वही रखता हूँ। ठीक है, और क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी 10 क्वांटिटी में उससे वापस लेता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, इसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं सेल की तरफ आऊँ ताकि प्रॉपर वो हो। मैं अगर फॉर एग्जांपल 28 28 को सर्च करूँ, 28 को, तो 28 में जुबली जो है ना वो 10 क्वांटिटी ले गए थे, अब 5 वापस कर रहे हैं। ठीक है, इसके खाते में 200 रुपये है। या मैं थोड़ा सा और वो 24वां बिल जो है ना उसको मैं अगर सर्च करूँ, हाँ ये
ठीक है। इसके अगेंस्ट कितने पैसे, 2350। इसका जो प्रोडक्ट है ये अब स्टॉक में पड़ा है 40 30 ले गए। अब इसको मैं 20 करता हूँ उधर। और लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ पे एक दफ़ा बिल कट गया है, बिल मैंने दिया है, तो रिटर्न से, रिटर्न के थ्रू, तो 10 अगर मैं वो रिटर्न करूँगा तो ये स्टॉक 50 होना चाहिए और ये भी कम होने चाहिए। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये उधर से माइनस होके खाते में भी अपडेट होगा। सेल रिटर्न में मैं आता हूँ। ठीक है। और कस्टमर जो है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी था, और इसकी मैं जो है ना प्राइस भी वही रखता हूँ, और क्वांटिटी 10 जो है ना वो स्टॉक में माइनस करता हूँ। पेमेंट, ये पैसे मैंने देने हैं उसको। ये पैसे अगर रिटर्न कोई करता है तो कस्टमर को मैंने देने हैं, लेकिन मैं नहीं दे रहा क्योंकि उधार का वो चल रहा है। तो इसको मैं ज़ीरो करता हूँ, या मैं चलो इसमें से 200 देता हूँ, तो 1000 इसके क्रेडिट में जाएंगे अब, क्योंकि मैंने इसको ही देने हैं। तो इसका मतलब है कि उसने एक किस्म की दे दी। सेव स्टॉक में मैं आऊँगा, फॉर एग्जाम्पल 20, तो स्टॉक अब 50 हुआ 40 से, ये बात तो क्लियर हो गई। और कस्टमर में आऊँगा, तो कौन सा कस्टमर था, कस्टमर, अच्छा मैंने गलती की, गलती ये की कि ये जो 24वां बिल था ना, ठीक है, 24वां, ये था अगेंस्ट कस्टमर 10, और मैंने अगेंस्ट 1 किया। ठीक है। तो मैं से रिटर्न की तरफ आता हूँ। ठीक है। और ये कौन सा है, मैं अगर न्यू करता हूँ तो ये 3 पे जाएगा, इसको मैं क्लियर करता हूँ, और 2 को मैं सर्च करता हूँ। तो ये कस्टमर गलती से शहजाद आया, लेकिन ये शहजाद नहीं, ये 10 नंबर है। ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, सेव तो नहीं होगा, लेकिन इसको मैं क्या करूँगा, एडिट करूँगा। एडिट हो गया। तो अब मैं अगर कस्टमर अकाउंट्स की तरफ आऊँगा और शहजाद का खाता खोलूँगा, तो हम्म, शहजाद के खाते में ये 1000 रुपये जो ना वो क्रेडिट हो गए। ठीक है। इसको मैं अगर थोड़ा सा चेंज करूँ, और इसको मैं आऊँ सेल रिटर्न की तरफ, और इसको मैं अगर सर्च करूँ टू, ठीक है, इसको मैं अगर 300 कर लूँ, इसको मैं एडिट करूँ, और दोबारा मैं कस्टमर अकाउंट्स की तरफ, ठीक है, वो 10, ये 900 हो गए, ये क्रेडिट में चले गए। तो इसका नेट टोटल जो है ना वो कम। अब हम आते हैं डिटेल सेल रिपोर्ट्स की तरफ। तो रिपोर्टिंग एंड प्रिंटिंग का एक सेक्शन है, इसको 1 2 3 मैंने पासवर्ड दिया है। ये डिटेल रिपोर्ट्स है, इसमें मैं क्या करूँगा, 2 डेट्स दूंगा। आज की तारीख है 7, और ये है सितंबर। पूरा सेल रिपोर्ट मुझे चाहिए, ये पूरा डिटेल सेल रिपोर्ट्स है। इनवाइस 1 2 3 4 5 6, अब 6 रिपीट हुआ है क्योंकि 6 में 2 प्लॉट्स थे। तो जितने प्लॉट्स होंगे इनवाइस नंबर उतना, क्योंकि डिटेल रिपोर्ट है। तो इसमें सेल इनवाइस 7 में 3 प्लॉट्स, पेप्सी लेस चिप्स स्मॉल, पेप्सी 1.5 लीटर, लेस लार्ज, इसकी सेल्स डिस्काउंट मैंने नहीं दिया था, क्वांटिटी जो है ना वो है, और मतलब ये पूरा डिटेल एक रिपोर्ट है। तो अब तक 49,575 की सेल हो चुकी है। लेकिन मैं सेल समरी, ठीक है, कि बस समराइज करें, तो अब रिपोर्ट में तो सेल पर, सेल प्राइस, क्वांटिटी, नेट, ये सब लिखा था। लेकिन समरी में आप देखेंगे तो समरी में सिर्फ इनवाइस नंबर होगा और रिपीट नहीं हुआ, 7 इज नॉट रिपीटेड। और इनवाइस नंबर, कस्टमर, और उसका कुल जो है इनवाइस टोटल, विच इज 2875। इधर देखे सेल रिपोर्ट में तो 7 का जो है ना 2875 नहीं होगा, बल्कि 12125, 2750, तीनों तीनों को मिला के जमा करें 2000, और ये 2750, 875। इस तरह प्रॉफिट मैंने कितना किया है, तो प्रॉफिट जो है ना वो अब तक जो है ना मैंने 10,829। तो इसका आसान तरीका है कि एक प्रोडक्ट की परचेज, सेल, क्वांटिटी,
तो प्रॉफिट मैंने कितना किया इसमें? 100। कैसे? परचेजिंग हुई 20 की और सेलिंग हुई 25 की, तो 5 मैंने इसमें प्रॉफिट किया, और 20 क्वांटिटी, तो 5 × 20, इससे आता है 100 रुपये। ठीक है, तो ये सारा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट बैक फ्रॉम रिटर्न, क्योंकि कुछ चीजें अगर रिटर्न हो जाए तो वो बैक, प्रॉफिट कितना बैक हुआ है। तो अभी आपके सामने मैंने अभी इस डेट को जो है ना वो उसमें कुछ चीजें रिटर्न की, 400 रुपये रिटर्न। तो एक्चुअली जो प्रॉफिट है उससे 400 माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द टू डेट ड्यूरेशन इज 400। मैंने कितना डिस्काउंट दिया अब तक कस्टमर्स को? तो सिर्फ एक बिल में 25 दिया था और दूसरे में 75, 100 रुपये अब तक मैंने डिस्काउंट दिए हैं। ठीक है। तो ये भी है ऑल सेल पर्सन रिपोर्ट, सारे सेल पर्सन रिपोर्ट। ये सेल पर्सन कौन होते हैं? जो आपके लिए सेल्स करते हैं। तो अजीजुल हक ने अभी तक जो है ना वो इतना सेल किया है, ये उसकी सेल्स है। ये सारे अजीजुल हक की सेल्स है, ये यासीन खान की और इकराम की। तो ये सेल रिपोर्ट्स भी है। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम सेल मैन को फिर एक्स्ट्रा बोनस और एक्स्ट्रा पैसे देते हैं इस बेस पे। अच्छा, अब हम पार्टिकुलर सिलेक्शन की तरफ आते हैं, कंपनी सेल रिपोर्ट, कि मैंने जो है ना अब तक जुबली के लिए कितना सेल किया। तो ये चीज इधर आया जुबली का, और कंपनी सेल रिपोर्ट। जुबली के लिए मैंने 72 रुपये का सेल किया है। इसी तरह प्रोडक्ट सेल, एक खास जुबली प्रोडक्ट जो है ना वो कितना सेल हुआ है। तो कि आज के डेट ही मैंने इंटर किया था और सेल किया, तो 7200 रुपये की जुबली की सेल हुई है। बाज़ औक़ात आप कंपनी की सारी प्रोडक्ट्स की सेल चाहिए, बाज़ औक़ात एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की। और सेल पर्सन में अगर फॉर एग्जांपल इकराम ने कितनी सेल की है मेरे लिए इन दोनों डेट्स में, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कि सिर्फ इतनी सेल की है, 7500। ठीक है, क्योंकि सेल तो यहाँ से आता है, बाकी चीज़ें ज़रूरी है भी नहीं लेकिन मैंने इंक्लूड किए हैं। और कस्टमर, फॉर एग्जांपल शहजाद, शहजाद या सुलेमान, सुलेमान का जो सेल है टुप्पो, ठीक है, वो इतना है कि उसने अब तक जो है ना 7 सितंबर को इतनी सेलिंग की है। तो ये सेल रिपोर्ट से डिटेल इसमें। तो ये था पूरा सेल का। अब मैं एग्जिट करके आता हूँ तो ये एक्सपेंसेस मॉड्यूल है, एक्सपेंसेस जो डेली अखराजात होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक्सपेंसेस की डिफरेंट कैटेगरीज आप बनाते हैं। मैं इस मिसाल शो करता हूँ, तो ये एक है बिल, रेंट, सैलरी, पेट्रोल और एक्स्ट्रा। तो आप नई कैटेगरी को भी जो ना वो कोई भी कैटेगरी हो उसको आप सेव कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, शो में शो ऑल होगा। एक चीज जो छठा जो है ना वो ऐड हुआ, क्लियर करके एग्जिट। और जब मैं इसमें एक्सपेंस ऐड करता हूँ तो कौन सी कैटेगरी से है, तो लिस्ट में मैं क्लिक करूँगा, बिल, आईपैड बिल, ठीक है, कितने बिल, मिसाल 12,000। आके ना कैटेगरी टू कौन सी है? कैटेगरी टू जो है रेंट, रेंट फॉर एग्जांपल 50,000। ठीक है, तो टोटल मैंने इसमें आप मल्टीपल कैटेगरीज एक में एंटर कर सकते हैं। और इसी तरह इसकी भी डिटेल रिपोर्ट्स है। ठीक है, आज जो है ना 7 तारीख है और ये है 9, और शो ऑल। तो अब तक जो है ना वो इतनी जो है ना वो हो चुकी है। तो डेट वाइज भी आप देख सकते हैं कि 11 को ID 1। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ जो है ना वो आ जाएगी। और डेट वाइज विद कैटेगरी ये चीज़ें भी इधर आप देख सकते। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव था। यूज़र नेम जो लॉग इन पे आप, अच्छा ये वॉश डेटाबेस है, इसको क्लिक करके ना पूरा डेटाबेस आपका जो है ना वो वॉश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्लिक नहीं करते। इस तरह यहाँ पे जो ना वो यूज़र नेम और ये नया यूज़र ऐड हो सकता है, चेंज पासवर्ड वगैरह। और ये जो सेक्शन है ये है बारकोड का। अगर आप स्टेकर पे अपना बारकोड रीड कर प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल में 14 एक आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, इसको मैं क्या कर 3 कॉलम बारकोड, 14 जो है ना वो डेयरी मिल्क में, अगर 20 जो मैंने प्रोडक्ट 20 जो कि
मैंने ऐड किया था उसका ये ऐड करना चाहता हूँ, तो ये जुबली स्मॉल चॉक बार, इसको मैं स्टेकर पे प्रिंट करूँगा और फिर कट करके प्रॉड पे लगाऊंगा, और मैं इसको बारकोड रीडर से, इस बारकोड रीडर के अगेंस्ट स्टेकर पे मैंने छाप दिया, और बारकोड मैंने इसके सामने किया, तो जो इसकी आईडी है 20, वो किसी भी टेक्स्ट फील्ड में जहाँ पे क्लिक हो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये था ब्रीफ डेमो। सो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और बड़ा सिंपल है, एक दो दफ़ा आप खुद इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।